देखेंगे कि हम अपने क्रिएटर अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब आप यहाँ पे जो आपको 3 लाइन्स दिख रही है, आपको इसमें जाना है। 3 लाइन्स के बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको क्रिएटर टूल्स एंड इसमें जाके यहाँ पे आपको स्विच अकाउंट का आएगा टाइप। अब क्या है, आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पर्सनल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट। तो हम एक बार पर्सनल अकाउंट में स्विच करके देखते हैं कि हमारे अकाउंट में क्या चेंजेस आएंगे। देखो, अब जब हमने पर्सनल अकाउंट में शिफ्ट कर दिया है तो हमारे यहाँ पर जो हमारे पास एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ रहा था, वो डैशबोर्ड अब नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पर्सनल अकाउंट में आपको टूल्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती है। तो हम वापस से जाएंगे अपने, अब क्या है, अब अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है अपने बिजनेस या क्रिएटर अकाउंट में, तो आपको एडिट पे जाना पड़ेगा। एडिट पे जाने के बाद वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। सो हम जाएंगे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, नेक्स्ट 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 करेंगे हम इसको। जैसा वो प्रोसेस था सेम ऐसे ही होगा। अब हमने एक एजुकेशन का वो ले लिया, हमने लेबलिंग भी कर दी अपने अकाउंट पे। नेक्स्ट अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, अब मैं पर्सनल अकाउंट में शिफ्ट करूंगी इसको, क्योंकि हम क्रिएटर अकाउंट देख चुके हैं पहले। अब जब हमने बिजनेस अकाउंट में शिफ्ट किया इसको, तो तब इसने क्या हमसे एक बिजनेस ईमेल मांगी है, बट अभी क्या है हमारे पास वो है नहीं, तो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब ये 7 स्टेप कह रहा है, आप इन 7 स्टेप को फॉलो करके अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। बट क्या है, हमने ये सारी चीज़ें करनी है, बाद में करनी है। अब देखो, जब आपने बिजनेस अकाउंट में शिफ्ट कर दिया तो आपके पास भी यहाँ पे क्या है, टूल्स एंड रिसोर्सेज फॉर क्रिएटर। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ गए। अब देखो, जब आपने प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच किया था तो इससे ज़्यादा क्रिएटर अकाउंट में स्विच किया था सॉरी, तो आपके पास इससे ज़्यादा टूल्स थे। बट अब इसने क्या किया, आपको सिर्फ वही टूल प्रोवाइड करवाए हैं जो आपके बिजनेस में काम आते हैं। तो ये कई लोगों को डिफरेंस का पता नहीं होता है, तो आप ध्यान से इसको देखना चाहिए आपको। सो हमने यहाँ पे बिजनेस अकाउंट में इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपके पास अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन डालनी है, लाइक उसकी ईमेल हो गई, नंबर डाला हुआ है आपका, आप बिजनेस एड्रेस भी डाल सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद आप अपने ना जो आपका बिजनेस व्हाट्सएप होगा, आप उससे भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले में आपने इंफॉर्मेशन का टैग लगा दिया, तो इसमें ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो, ये देखो इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन का बटन भी लगा सकते हो, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको बिजनेस अकाउंट में कॉल टू एक्शन का बटन मिलता है, बट ये क्रिएटर अकाउंट में आपको नहीं मिलता है। तो ये डिफरेंट है दोनों में। लेबलिंग का ऑप्शन आपको हर जगह, आपको क्रिएटर अकाउंट में भी मिलेगा और बिजनेस अकाउंट में भी मिलेगा, बट अगर आपको कॉल टू एक्शन लगाना है, CTA लगाना है, तो वो सिर्फ बिजनेस अकाउंट में आपको मिलेगा। लाइक मैंने CTA लगा दिया और ओके कर दिया उसको। तो अब मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊंगी, तो देखो मुझे यहाँ पे मेरे पास कॉन्टैक्ट का ऑप्शन भी आ चुका है, जहाँ पे मेरा नंबर और ईमेल यहाँ पे शो होगी जब मैं डालूंगी इसे वहाँ पे। तो आप ये देख सकते हो, ये चीज़ें तो वो सिमिलर दिखाएगा आपको कि वही आपका ब्रांड कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। अब ब्रांड कॉन्टैक्ट में आप एलिजिबल हो या नहीं हो उस चीज़ को, मतलब ब्रांड कॉन्टैक्ट जब आपको कोई ब्रांड कॉन्टैक्ट करेगा, या आपने जब इसमें क्या है, गिफ्ट का ऑप्शन आता है जब आप रील प्रमोट करते हो, तो उसकी इनकम के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, वो सारी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम खुद ही दिखा देगा। सो गाइस, तीनों अकाउंट में जो डिफरेंस है, वो वैसे तो जो आपका पर्सनल अकाउंट है वो ही पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ करोगे आप, बट जो आपका बिजनेस और जो क्रिएटर अकाउंट है उन दोनों में भी डिफरेंट है। चाहे उसमें बहुत मेजर डिफरेंट है, बट उसमें डिफरेंट है। क्रिएटर अकाउंट में आपको CTA नहीं मिलता है, बट बिजनेस अकाउंट में आपको CTA का प्रॉपर ऑप्शन मिलता है नंबर और ईमेल के साथ, और ये चीज़ आपको क्रिएटर अकाउंट में नहीं मिलेगी। अगर आपके पास क्रिएटर अकाउंट है और आपको कोई कॉल टू एक्शन डालना है तो आपको उसको बायो में मेंशन करना पड़ेगा, बट अगर आपके पास बिजनेस अकाउंट है तो आप वहाँ पे बटन भी लगा सकते हो कि आपको कोई कॉल करे या मैसेज करे वाला, ठीक है। इसमें हमें और क्या मिल सकता है, इसमें आप देख सकते हो लाइक आपने कोई पोस्ट डाली है बट आपको उसको हटाना है, तो ये अचीव का एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप पोस्ट डालने के बाद आप डिलीट ना करके उसे अचीव कर दो, कि अगर बाद में आपको उस पोस्ट को
दोबारा से रीलाइव करना है तो वो आप कर सकते हो इसमें। अब इसमें आप ये देख सकते हो कि आपने इंस्टाग्राम पे कितना टाइम स्पेंड किया। जैसे मेरा भी क्या दिखा रखा है, टुडे 9 मिनट्स, मतलब मैंने सिर्फ 9 मिनट ही इंस्टाग्राम पे अभी तक स्पेंड कर रखा है। तो ये वो सारी चीज़ें दिखाएगा आपको। नोटिफिकेशन, आपकी जो नोटिफिकेशन आएगी वो, ठीक है। यूर एक्टिविटीज़, क्या यूर एक्टिविटीज़ में आप क्या आएगा, आपने किसी की पोस्ट लाइक की है वो आ जाएगा यूर एक्टिविटीज़ में। आपने किसी की पोस्ट पे कमेंट किया है वो आ जाएगा। मतलब जो जो चीज़ें आप अपने इंस्टाग्राम पे करोगे वो चीज़ें आपको दिखाएगा। और आपने कोई गलती से अपनी पोस्ट डिलीट कर दी तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा रिसेंटली डिलीटेड में। लाइक अगर मैं इस पर कुछ अपलोड करती हूँ, सोचो मैंने ना ये लाइक मैंने इसे अपलोड कर दिया, मैंने अपनी फर्स्ट पोस्ट कर दी। अब इसमें आप गाना भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने पोस्ट कर दी। अब ये पोस्टिंग होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ये पोस्ट कर दी, बट मुझे क्या किया मैंने, इससे ना डिलीट कर दिया मैंने गलती से। मुझे अचीव करना था बट मैंने डिलीट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब मैं यहाँ रिसेंटली डिलीट में जाऊँगी तो ये मुझे दिख जाएगा। अब मैं इस पोस्ट को रिस्टोर कर सकती हूँ दोबारा से। जब मैंने इस पोस्ट को रिस्टोर कर लिया, नेक्स्ट, अब क्या है, मुझे ये कोड मांगेगा ये। अब ये कोड आ गया मेरे पास। कोड है हमारा 7783965 738 है, सॉरी 738965। ओके। अब ये कोड डालने के बाद अब ये क्या करेगा, इस पोस्ट को रिस्टोर कर देगा। अब हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं क्योंकि हमने कंफर्मेशन दे दी कि हमसे ही डिलीट हुई थी और ये हमने ही इसे रिस्टोर कर दिया है। डिलीट करने के बाद वापस ही हमारे पास आ गई। अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अचीव का, हमने इसे अचीव कर दिया। अब क्या है, अब हम जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि अचीव मिलेगी कहाँ पे आपको, सो आप यहाँ जाओगे, अपने 3 डॉट पे जाके अचीव के फोल्डर में जाके आप जब इसको चेंज करोगे पोस्ट पे तो आपकी पोस्ट यहाँ पे दिखेगी आपको अचीव, ठीक है। आप इसे बूस्ट भी कर सकते हो और आप इसका व्यू इनसाइड खोल के भी देख सकते हो कितने लोगों ने इसे सेव किया है, कितने लोगों ने इसे शेयर किया है, कितने लोगों ने कमेंट किया है और कितने लोगों ने इसे लाइक किया है। तो आप ये सारी चीज़ें भी देख सकते हो। सो इस कोर्स में इतना ही। तो होप सो आपको अब इंस्टाग्राम अकाउंट्स में डिफरेंस पता चल गया होगा और अब आप कोई एक अकाउंट चूज करके अपनी ग्रोथ भी कर सकते हो। ओके, बाय।